तो पिछले एपिसोड में लेवल 6 वाला डीमन डुवान के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन अब यह देख मिस्टर लिन भी समझ गया था कि वहाँ की सिचुएशन खराब होने लगी है और इसीलिए वह तुरंत अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर वह डीमन डुवान से कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे आंखों को जिंदा रखूंगा ताकि तुम अपने सभी टीममेट को मेरे हाथों मरते हुए देख सको। इसके बाद डुवान डिसाइड करता है कि उसे इस डीमन को यहाँ से दूसरी तरफ ले जाना होगा और इसीलिए वह दौड़ते हुए तुरंत यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वह डीमन भी इसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए वह तुरंत इसके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। इसके बाद डुवान यहाँ से उड़ते हुए नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी हाओचेन ठीक समय पर आकर इसे बुरी तरीके से जख्मी होने से बचा लेता है। फिर डुवान हाओचेन से कहता है कि तुम्हें इस डीमन से केयरफुल रहना होगा क्योंकि वह सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ डीमन इनको यहाँ पर देख बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा था और फिर इनसे कहता है कि मैं तुम सभी को मारकर खा जाऊंगा और इसके तुरंत बाद वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन यह देख हाओचेन इसे रोकने के लिए तुरंत इसके सामने आ जाता है और फिर इसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। अब हाओचेन के ऐसे स्किल को देख वह डीमन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि आखिरकार यह कैसी स्किल है जिसने कि मेरे डबल ब्लेड के अटैक को इतने आसानी से रोक दिया। तभी इसी बीच सायर भी इसके पीछे से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन डीमन इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोककर उसे वहां से नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर भी हाओचेन बिल्कुल ठीक समय पर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के टैलेंट को देख वह डीमन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और फिर कहता है कि इनमें से एक के पास में तो लेवल 6 वाली डिफेंस पावर है जबकि दूसरे के पास में भी लेवल 6 वाली अटैक पावर है। तभी डुवान हाओचेन से कहता है कि मैंने उसके चेस्ट को जख्मी कर दिया है और इसीलिए तुम्हें भी वहीं पर अटैक करना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर हाओचेन इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने चले गए थे ताकि इस तरीके से वो सभी एक साथ मिलकर उसे मार सकें। लेकिन जख्मी होने के वजह से डुवान इसमें चाहकर भी हाओचेन की मदद नहीं कर पाता और इसीलिए लिन सिन उससे कहता है कि तुम्हें यहीं पर आराम करना चाहिए और इसी के साथ वो यहाँ पर चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि इस तरीके से वह डीमन इनके ऊपर अटैक न कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी ने एक साथ मिलकर उस डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन असल में उस डीमन को हरा पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था और इसीलिए वो अभी भी इनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। यह देख चेरी चेन भी इनकी मदद करने के लिए अपने लिविंग गेट को एक्टिवेट कर लेती है और इसके मदद से वो इस बार यहाँ पर लेवल 6 वाला किंग कॉन्ग बियर बुला लेती है। अब इसके तुरंत बाद चेरी चेन इसे डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए भी भेज देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह डीमन भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी सीमा सियान और वेंग युआन एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से डीमन अब इनके सामने कमजोर पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुवान इन सभी को एक साथ में फाइट करते हुए देख थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहने लगता है कि यह ग्रुप 1 वाले तो सच में काफी अजीब हैं, क्योंकि इनमें से हर किसी के पास में मॉन्स्टर वाली पावर है, लेकिन अब इधर डीमन भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो अपने डबल ब्लेड के पावर का यूज करके लगातार इनके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। यह देख अब ये सभी इसके अटैक का सामना करने लगे थे और इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस्टर लिन भी अपने लोगों के साथ में इस तरफ आ गया था, लेकिन मिस्टर लिन अपने लोगों को इनकी मदद करने से रोक देता है और इनसे कहता है कि यहाँ पर तो नंबर 1 वाला डीमन हंटिंग ग्रुप है और इसीलिए हमें सबसे पहले इनकी फाइट को देखना चाहिए। तभी इसी बीच सायर डीमन के अटैक से जख्मी होने वाली होती है, लेकिन हाओचेन बिल्कुल ठीक समय पर आकर उसे इसके अटैक से बचा लेता है और इसी तरह से वो लगातार इसके अटैक को रोकने लगा था। लेकिन मिस्टर लिन इसके ऐसे टैलेंट को देख और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है और कहता है कि मैं इस लड़के से बहुत समय पहले मिला था, लेकिन आज भी वह बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिन उस समय के बारे में याद करने लगा था जब हाओचेन ने पहली बार ही सायर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसीलिए मिस्टर लिन आज देखना चाहता है कि क्या सच में इस लड़के के पास में सायर को प्रोटेक्ट करने की काबिलियत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचेन डीमन के अटैक को लगातार रोक रहा था ताकि इस तरीके से वो सायर को जख्मी होने से बचा सके, लेकिन अब इसी के साथ उसने अपने पावर का यूज करके भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और फिर सायर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वहीं उधर हाओचेन के बाकी साथी भी पूरी तरह से सेफ थे और इनमें से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। अब इसके बारे में देख वह डीमन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी इनमें से अभी तक कोई नहीं मरा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वह डीमन यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भी भागने लगा था
जिसे देख हाओ चेन अपने टीममेट से उसे रोकने के लिए कहता है और इसीलिए वेंग युआन अपने सिल्क के पावर का यूज करके तुरंत इसके ऊपर अटैक कर देती है। अब इस तरह से वह डीमन इनके सामने कमजोर पड़ने लगा था और ये लोग अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगे थे। तभी वेंग युआन भी अपने नाइट स्काई कैनन टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देख वह डीमन इसके अटैक को रोकना तो चाहता था लेकिन वो इसके इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके अलावा हाओ चेन और सायर भी एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने लगे थे और अब इस तरह से इस डीमन की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी अपने ओवरलॉर्ड के पावर को एक्टिवेट कर लेती है और फिर हाओ चेन भी इसके साथ में अपने किसी पावर का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से डीमन बुरे तरीके से जख्मी होकर नीचे गिर गया था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लिन और उसके लोग इनके फाइट को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और फिर मिस्टर लिन कहता है कि यह लड़का तो सच में कमाल का है और इसका टैलेंट भी सियाओ जियान से ज्यादा कम नहीं है। इसी के साथ वह कहता है कि शायद मैं इसके टैलेंट को पहले नहीं देख पाया था लेकिन अब यह तो पहले से बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब उस डीमन ने इनके सामने अपना दम तोड़ दिया था और अब उसे मरा हुआ देख ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं उधर चेरी चेन भी वेंग युआन की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगी थी और हाओ चेन भी वेंग युआन से कहता है कि अब ऐसा लगता है कि तुमने जायंट स्पिरिट गॉड के सील को मास्टर कर लिया है। तभी सीमा सियान कहता है कि मुझे भी लेवल 5 में पहुंच जाने दो, उसके बाद मैं भी लेवल 6 वाले डीमन के साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर पाऊंगा। लेकिन तभी डुवान इसके पास आकर इसे थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर तुम्हें भी कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि अगर तुमने पहले से उसे जख्मी नहीं किया होता तब शायद उसे हरा पाना हमारे लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। जिसके बाद डुवान उससे कहता है कि अब मेरे वापस जाने का टाइम आ गया है और इसीलिए हम फिर से एक्सर्सिज्म पास में मिलेंगे। इसके बाद हाओ चेन भी अपने पूरे टीम से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है और ये सभी लोग भी अब यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर लिन अभी भी इनके ऊपर नजर रख रहा था और कहता है कि इस रेस का असली मकसद तुम्हें एक साथ में काम करना, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के बारे में सिखाना है, ताकि इस तरीके से तुम अपने टैलेंट को और भी ज्यादा बढ़ा पाओ और आखिरकार इस तरीके से तुम असली विचर बन पाओ। वहीं उधर हाओ चेन अपनी टीम के साथ में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे एक पहाड़ी के ऊपर आ गया था और फिर ये सभी लोग जैसे ही इसके ऊपर जाते हैं वहाँ से उनको एक्सर्सिज्म पास का नजारा बहुत ही साफ दिखाई देता है, लेकिन असल में ये लोग अभी भी यहाँ से काफी दूर थे। और तभी इसी वक्त कैप्टन गामा भी अपने एयरशिप के साथ में यहाँ पर आ जाता है और इनको बताता है कि अब तुम लोगों के पास में केवल 1 ही घंटा बचा हुआ है और अगर तुम सभी केवल इतने समय में एक्सर्सिज्म पास में नहीं पहुँच पाए तब उसके बाद तुम्हारे टीम को यहाँ से डिसबैंड कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में सुनकर ये सब काफी परेशान होने लगते हैं, लेकिन तभी कैप्टन गामा इनसे कहता है कि तुम सभी ने लेवल 6 वाले डीमन को मारा है, इसीलिए इसके बदले मैं तुम्हें 1 और घंटे का बोनस देता हूँ और इसके बाद तुम्हें केवल इतने समय में ही वहाँ पर पहुँचना होगा। इसी के साथ वो इनसे बताता है कि जो भी टीम वहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगी उस टीम के हर एक मेंबर को 100 मेरिट पॉइंट दिए जाएंगे। अब इसके बारे में सुनकर ये सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन इसके बाद कैप्टन गामा यहाँ पर रुकर और ज्यादा देरी नहीं करता और फिर वो तुरंत अपने एयरशिप को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक्सर्सिज्म पास का बाहरी सीन देखते हैं जो कि दिखने में काफी शानदार लग रहा था। इसके अलावा हमें पता चलता है कि यहाँ के सोल्जर भी नए वाले डीमन हंटिंग ग्रुप के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह भी देखना चाहते थे कि इस बार वाला डीमन हंटिंग ग्रुप कितना ज्यादा ताकतवर है, जिसके वजह से ये लोग भी इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब इनको इसके लिए और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके एक्सर्सिज्म पास के तरफ बहुत सारे एयरशिप आते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसका मतलब था कि डीमन हंटिंग ग्रुप यह बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हाओ चेन की टीम वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने में कामयाब हो पाएगी? इसके बारे में आप कमेंट करके भी जरूर बताना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।